क्वेश्चन नंबर 4 है 306 और 657 का एचसीएफ जो है 9 दिया है। हमको एलसीएम ज्ञात करना है। 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए पहली संख्या क्या होगी आपकी? पहली संख्या होगी 306 और आपकी जो दूसरी संख्या होगी दूसरी संख्या होगी 657। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों का एलसीएम आपका एचसीएफ आपका 9 आया है और इन दोनों का हमको एलसीएम ज्ञात करना कि कितना एलसीएम आएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है एलसीएम इक्वल टू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। आपको हम एचसीएफ भी मालूम है। एचसीएफ क्या भाई? एचसीएफ हमको दिया है 9। तो हम एलसीएम बराबर फार्मूला रख देंगे। एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या कितनी भाई? 306 गुणे दूसरी संख्या कितना है? 657 बटे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब 9 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। 9 तिरिक 27 बचा कितना? 3 बचा। 9 चौक 36 हो गया 34। तो एलसीएम बराबर आया 34 गुणे 657। ठीक, 34 गुणे 657। अब इसका गुणा कैसे करेंगे भाई? 657 गुणे 34। 657 गुणे 34 तो 4 सत्ते 28 का 2, 28 का 8 हासिल बचा 2, 4 पचे 20, 20 2 22 हासिल बचा कितना? 2, 4 सिंह 24 और 24 और 2 होता है 26। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पचे 15, 15 2 17, 17 का 7 हासिल 1, 3 छक 18, 18 के 19। अब इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा? 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और 6 6 12, एक 13 का 3 हो जाएगा, 9 2 11, एक 12, 12 का 2, एक कहाँ से ले गया हो गया? 2 हो गया। तो आपका एलसीएम आ गया 22,338 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5 जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगा? इसके लिए एक नियम है। इसको हल करने के लिए 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई? ये होगा 2 गुणे 3 पावर n। लेकिन किसी संख्या का अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल होना चाहिए, जो कि 6n में नहीं है। जैसे 10 को ले लेते हैं। इसका भाज्य गुणन खंड क्या होगा? 2 गुणे 5। इसलिए यह क्या होगा? ये अंक 0 पे समाप्त होता है। 50 को ले लेते हैं भाई। इसका भी क्या होगा? 10 गुणे 5। इसका भाज्य गुणनखंड भी देखिए 5 से ही हो रहा है। इसका ये गुणनखंड जो है 5 है, इसीलिए यह 0 पे समाप्त होता है। 100 ले लेते भाई। 100 में भी एक ऐसी संख्या है जिसका इसका गुणनखंड होगा कि ना भाई 2 गुणे 2 हो सकता है, 2 गुणे 5 हो सकता है, फिर 5 हो सकता है। लेकिन इसमें 1 5 5 हमेशा शामिल रहे। जब तक किसी भी अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं होगा तब तक वह 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वह संख्या जिसका गुणनखंड दो संख्या से अधिक हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं हम 8 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। 10 भी ले सकते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 5 और क्या ले सकते हैं? 15 ले सकते हैं। 1 गुणे 3 गुणे 5। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका गुणनखंड दो संख्याओं से अधिक ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या कहलाती हैं। पहली संख्या आपको क्या दी गई है? पहली संख्या दी गई है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। और इन दोनों में देखेंगे तो 13 जो है कॉमन में है। 13 कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में क्या बचेगा? 7 गुणे 11 प्लस 1। तो आपका क्या हो जाएगा? 13 कोष्टक में 77 प्लस 1, अर्थात इसका गुणनखंड क्या है? 13 गुणे 78। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 13। और 78 को हम और भी तोड़ सकते हैं। 78 को हम और रूप में भी तोड़ सकते हैं। इसलिए इसका गुणनखंड क्या है? 2 से इसका गुणनखंड क्या है? 13 गुणे 78। और क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 13 गुणे 78। इसका गुणनखंड और भी आ सकता है। इसलिए क्या है? यह एक भाज्य संख्या है। अगली वाली देख लेते हैं। दूसरी संख्या क्या भाई? दूसरी संख्या है जो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और लास्ट में प्लस है 5। तो इसका जो इन दोनों में देखिए 5 कॉमन है। 5 कॉमन, इसका गुणनखंड क्या है भाई? 5 कॉमन हो गया। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। तो यह भी, इसका भी क्या होगा? 1 से अधिक गुणनखंड है। 1 से अधिक गुणनखंड है या 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड 2 संख्या से अधिक है। 2 संख्या से अधिक है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। बाकी LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। तो पहली संख्या क्या है आपकी? 18 है। जो पहली संख्या है 18 है और दूसरी संख्या क्या है? 12 है। HCF क्या है आपका? 6 आया है। और 6 त्रिक 18 होता है, तो 12 तिहाई 36 होता है। 36 मिनट में वो दोनों प्रारंभिक स्थान पे पहुंच जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। धन्यवाद।